थोड़ी देर में संसद में मोदी सरकार लेकर आएगी यूपीए शासनकाल की आर्थिक नीति पर श्वेत पत्र। 2004 से 14 के कार्यकाल पर दोनों सदनों में होगी चर्चा। मोदी सरकार के व्हाइट पेपर से पहले कांग्रेस लेकर आई ब्लैक पेपर। 10 साल अन्याय काल का दिया नारा। खड़गे बोले आज का हाल नहीं बताते पीएम मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। कहा मौजूदा सरकार में लोकतंत्र को खतरा है। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर राज्यसभा से पीएम मोदी का तंज। कहा यह समृद्धि पर काले टीके की तरह है। राज्यसभा के 56 सांसदों की विदाई आज। पीएम मोदी बोले सांसदों की कभी नहीं होती विदाई, अनमोल विरासत छोड़ जाते हैं सांसद। खड़गे ने कहा यह मेरे लिए भावुक पल। सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई एक जा सकता है राज्यसभा। हिमाचल प्रदेश सीट से भेजा जा सकता है, सूत्रों के हवाले से है यह खबर। आरएलडी के एनडीए में आने की खबर। लोकसभा की 2 सीट और राज्यसभा की 1 सीट आरएलडी को दे सकती है बीजेपी। केंद्र में आरएलडी के 1 मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव बोले जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने से गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीडीपी का एनडीए में शामिल होना लगभग तय। चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। आंध्र प्रदेश में गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। टीडीपी और आरएलडी के साथ अकाली दल भी हो सकती है एनडीए में शामिल। बीजेपी और अकाली दल के बीच पंजाब की सीट बंटवारे पर हो सकती है जी। सीट शेयरिंग पर एनडीए में भी टकराव, सूत्रों का हवाले से खबर। हरियाणा में सभी सीट पर लड़ेगी बीजेपी। जेजेपी को एक भी सीट नहीं देगी। केरल की विजयन सरकार का केंद्र पर फंड नहीं देने का आरोप। दिल्ली के जंतर मंतर पर विधायकों के साथ सीएम विजयन ने धरना दिया। केजरीवाल ने भी समर्थन किया इसका। केंद्र के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में बोले सीएम केजरीवाल। कहा केंद्र सरकार ने पंजाब का भी फंड रोका है। हम हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएं? चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। मेयर चुनाव को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। नोएडा के किसानों का दिल्ली कूच। जमीन के बदले मुआवजा और नौकरी की मांग। महामाया फ्लाईओवर के पास पुलिस ने रोका। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली आ रहे किसान महामाया फ्लाईओवर से चिला बॉर्डर तक जाम लगाए। नोएडा में एनटीपीसी दफ्तर के बाहर बवाल। मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों को पुलिस ने जबरन उठाया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प। सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा पांडवों ने कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे थे। सनातनी तो सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं। 3 भी इसलिए क्योंकि वो विशिष्ट स्थल है। सीएम योगी के कौरवों वाले बयान पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। पूछा सीएम बताएं कौरव कौन है? सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने उठाए सवाल। पूछा क्या मुख्यमंत्री ऐसे बयान देकर धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? थोड़ी देर में ओडिशा से छत्तीसगढ़ पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। रायगढ़ बॉर्डर पर फ्लैग हैंड सेरेमनी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। लिखा नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है। उन्हें गुजरात की भाजपा सरकार ने ओबीसी बनाया है। बीजेपी ने आरोपों को खारिज किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर प्रहार किया। बोले भारत के टुकड़े करना चाहते हैं राहुल गांधी। मुख्यमंत्री नीतीश ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में मेट्रो का स्लैब गिरने से हादसा हो गया। 4 लोग घायल हुए हैं। 3 से 4 बाइक मलबे में दब गई। दिल्ली के पास गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फिर टारगेट किलिंग हुई। आतंकियों ने 2 और कश्मीरियों पर फायरिंग की। पंजाब के रहने वाले अमृतपाल सिंह और रोहित की मौत। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर वायु शक्ति 2024 अभ्यास के लिए जोरदार तैयारियां। 17 फरवरी से शुरू होगी वायुसेना की एक्सरसाइज। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। ईएमआई पर नहीं पड़ेगा कोई असर। रेपो रेट 6.5% बरकरार रखा है। झारखंड के चतरा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान पुलिस के 2 जवान शहीद, 3 घायल।
पटना में वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह ने उनसे रंगदारी मांगी गई। पटना पुलिस ने आरोपी रोशन को गिरफ्तार किया। राजस्थान के गंगापुर में एक 24 साल की महिला बोरवेल में गिर गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। बेंगलुरु में पुल निर्माण के दौरान खुदाई में मिली प्राचीन मूर्ति 11वीं सदी के कल्याण चालुक्य काल की मूर्ति बताई जा रही है। पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए वोटिंग जारी। आज ही वोटों की गिनती होगी शुरू। कई जगहों पर इंटरनेट बंद है। नवाज शरीफ को सेना का समर्थन है।